तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हो एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में वासी होती है। यहाँ पर हमारे युनची को शीनियर सेंगसी के बारे में पता चल जाता है कि यही ड्रैगन क्वीन है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ड्रैगन एम्परर ने अभी तक ड्रैगन क्वीन के साथ कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर हमारा युनची कर चुका है कि ड्रैगन एम्परर 3000 एयर से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाए और हमारे युनची को दोबारा वो सब कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है। यहाँ पर सीनियर सेंगसी कहने लग जाती है कि युनची, मुझे तुम बहुत ज्यादा डरुए लग रहे हो। क्या बात, तुम इतने ज्यादा क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी डरने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम करते टाइम तो तुम बिल्कुल भी नहीं डरे थे। यहाँ पर हमारा युनची कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि सीनियर सेंगसी यहाँ पर कहने लग जाती है, अगर तुम यहाँ पर डरुए यहाँ से ही रहना चाहते हो तो तुम ये सब कुछ भूल जाओ। जो कल हुआ वो किसी को भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा, सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। अब हमारा युनची कहने लग जाता है कि तुम ड्रैगन क्वीन हो, पर वो ड्रैगन क्वीन नहीं हो जिसे दुनिया जानता। तुम यहाँ पर ड्रैगन क्वीन कोई एक और दूसरी ड्रैगन क्वीन है जिसे कोई भी दुनिया नहीं जानती कि तुम असल में कौन हो। इसलिए मुझे किस बात से यहाँ पर डरना चाहिए? मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मैं यहाँ पर क्यों डरूं? आखिरकार मैंने क्या गलत किया? मतलब मैं युनची किसी को भी नहीं छोड़ेगा, भले ही वो कितनी भी एज की हो, उसे भी पेल देगा। यहाँ पर सीनियर सेंगसी भी कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। मुझे जिस चीज से तुम्हें उम्मीद थी तुमने वही चीज यहाँ पर की है। यहाँ पर हमारा युनची सीनियर सेंगसी से कहने लग जाता है कि एक बात बताओ सीनियर सेंगसी, आखिरकार तुमने ड्रैगन किंग को यहाँ पर क्यों टकरा दिया और मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया? और सीनियर सेंगसी कहने लग जाती है कि मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी कि इसमें मेरे बेनिफिट क्या है, पर ये बात जान लो कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचाऊंगी। पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि आप मुझे उस सब के बारे में क्यों नहीं बता सकती कि तुम्हारे क्या लक्ष्य हैं और क्या उद्देश्य हैं? पर सीनियर सेंगसी कहने लग जाती है क्योंकि तुम इसके लिए बहुत ज्यादा छोटे हो, इसलिए तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि मैं इस बारे में क्यों तुमसे छुपा रही हूँ। और अगर तुम्हें यहाँ पर भ्रम है, दिल में तुम्हें यहाँ पर कुछ कपट रख रहे हो, तो तुम एक बात यहाँ पर याद रखो, क्योंकि हमारी डेस्टिनी बिल्कुल सेम है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए आंख बंद करके तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। यहाँ पर हमारा युनची उनसे कहने लग जाता है कि मेरी और तुम्हारी किस्मत एक ही है। इसका क्या मतलब है आखिरकार? यहाँ पर सीनियर सेंगसी कहने लग जाती है, अगर तुम एक दिन ड्रैगन किंग से भी ऊपर यहाँ पर पहुंच जाओगे तो तुम सब कुछ यहाँ पर समझ जाओगे खुद ही कि मैं इस बारे में यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ ऐसा। और ये सब कुछ ऐसा फेद है जिससे तुम कभी भी नहीं बच सकते। तुम ड्रैगन एम्परर से भी ज्यादा आगे यहाँ पर बढ़ोगे क्योंकि क्रिएटर गॉड की तुम्हारे पास पावर है। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो सीनियर सेंगसी को युनची की पहली नजर में पता चल गया था कि युनची कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उन्होंने ड्रैगन एम्परर को छोड़कर युनची को अपना लिया और युनची को दे भी दी। पर हमारा युनची उनसे कहने लग जाता कि और आगे क्या? तुमने आगे क्या बोला था? यहाँ पर सीनियर सेंगसी कहने लग जाती है कि मैंने कहा कि अभी बताने का टाइम बिल्कुल भी नहीं आया। अगर मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता दूंगी तो इससे तुम्हें ही नुकसान यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर हमारा युनची उन्हें कुछ बोलना चाहता पर बिल्कुल भी नहीं बोल पाता, जबकि सीनियर सेंगसी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। और क्या तुम अपनी डेड सील से यहाँ पर अपना छुटकारा नहीं पाना चाहते तो मेरे पीछे आओ। यहाँ पर हमारा युनची भी उनके साथ पीछे पीछे जाने लग जाता। फिर हमें दिखाता अंदर पैलेस का सीन, जहाँ पर सीनियर सेंगसी तो होती नहीं है, पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि सीनियर सेंगसी, क्या तुम यहाँ पर अपने साथ दोबारा डुअल कल्टीवेशन करवाने की वजह से मुझे यहाँ पर लेकर आई है? क्या सीनियर सेंगसी, हम वो सब कुछ अब दोबारा यहाँ पर करेंगे? पर सीनियर सेंगसी कहती है कि नहीं, हम अब वो सब कुछ नहीं करेंगे। पहले मैं तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट आर्ट गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर फर्स्ट सिखाऊंगी, उसके बाद हम वो सब कुछ यहाँ पर करने के लिए सोचेंगे। यहाँ पर हमारी सीनियर सेंगसी दोबारा से कहने लग जाती है कि डिवाइन आर्ट परफॉर्मर लाइट, इसकी वजह से मैं तुम्हारी यहाँ पर डेड सील को यहाँ पर नॉलिफाई करने का एक तरीका यहाँ पर निकाल सकती हूँ। इसी की वजह से हम यहाँ पर तुम्हारा डेड कंज्यूमिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा कम कर देंगे। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है ये गॉड ऑफ लाइट टेक्निक है, अगर मैं इसे यहाँ पर मास्टर कर लूँ तो उसके बाद मुझे कितना टाइम लगेगा इस डेड को सील से यहाँ पर निपटने के लिए? यहाँ पर सीनियर सेंगसी कहती है कम से कम यहाँ पर 10 साल लगेंगे अगर तुम इसे यहाँ पर मास्टर कर लेते हो। अगर तुम इसे समझने में यहाँ पर दिक्कत करते हो तो कोई भी बात नहीं है, इसके लेवल बहुत ही ज्यादा है। ये डिवाइन आर्ट ऑफ लाइट है, सिंपल भाषा में बताऊं तो इसके लेवल काफी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा हार्ड है, इसे एकदम कोई भी यहाँ पर मास्टर नहीं कर सकता। तो तुम इस बारे में ज्यादा परेशान मत होना, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समझ यहाँ पर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा यहाँ पर तुम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लोगे और डिटेल में यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करोगे, इतनी जल्दी मास्टर कर सकते हो। बट एक ये दिक्कत है कि इसका ये मैजिक फॉर्मूला जो है ये सिर्फ आधा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि आधा हिस्सा और इसके दूसरे हिस्से के बारे में क्या? यहाँ पर सीनियर सेंगसी कहने लग जाती है कि ये फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया, ये ही बहुत बड़ा वरदान है, ये प्राचीन गॉडों की दुनिया से यहाँ पर आया है, यहाँ तक कि ये फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। और बाकी का फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा भी, मुझे
ऐसा लगता है कि बाकी का फॉर्मूला कभी भी ना मिले। यहाँ पर हमारा यूनजी कहने लग जाता है कि अजीब बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक फॉर्मूला किसी की तरह यहाँ पर लगता है। हमारा यूनजी सीनियर सेंसी से दोबारा कहने लग जाता है कि सीनियर सेंसी डिवाइन मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ का क्या इसका कोई नाम है, जैसे कि डिवाइन मिरेकल हो। पर सीनियर सेंसी यूनजी से कहने लग जाते हैं कि तुम रैली में ये सारे नाम जानते हो। अब हमारा यूनजी हंसने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सीक्रेट डिवाइन आर्ट का दूसरा पार्ट जो है वो मेरे पास है। यहाँ पर सीनियर सेंसी काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर हमारा यूनजी उस पार्ट को निकाल लेता है और काफी ज्यादा पढ़ लिखे हुए आ जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं करने वाला। यहाँ पर तुम मान लो कि ये दूसरा पार्ट है इस सीक्रेट आर्ट का। और सीनियर सेंसी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होने लग जाती है और वो कहने लग जाते हैं तो ये तो कंप्लीट सीक्रेट आर्ट ऑफ गॉड ऑफ लाइट है। यहाँ पर हमारा यूनजी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो मर के यहाँ पर आया था। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मास्टर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैंने मेडिकल स्टोर से वो सूत्र उठाया था, वो यहाँ पर दूसरा सेकंड यहाँ पर पार्ट होने वाला था इस गॉड ऑफ लाइट का। सेंसी भी सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो अपीयर यहाँ पर हो चुका है, जबकि यो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी उस गॉड ऑफ लाइट का यहाँ पर लेके आ गया। मतलब सीनियर सेंसी को भी यूनजी का काफी दिनों से इंतजार था, काफी वर्षों से इंतजार था। फाइनली हमारा यूनजी आ गया और वो अपने फादर का नाम लेने लग जाती है और काफी जनों का नाम भी लेने लग जाती है, जिनसे कि हमारे यूनजी की उम्मीदें जुड़ी पड़ी है। हमारा यूनजी सीनियर सेंसी से कहने लग जाता है कि सीनियर सेंसी आपने मुझसे पहले यहाँ पर कहा था कि गॉड ऑफ लाइट का यहाँ पर फर्स्ट हिस्सा मेरी ब्रह्मा डेड गॉड सील से निपटने के लिए यहाँ पर 10 साल के अंदर अंदर यहाँ पर निपट जाएगा, पर अब क्या, अब मेरे पास ये पूरा हिस्सा है। पर सीनियर सेंसी कहती है अगर ये पूरा है तो 1 साल लगेगा तुम्हारी इस डेड गॉड सील को हटाने के लिए। यहाँ पर हमारे यूनजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, 1 साल में मेरी डेड गॉड सील यहाँ पर हट जाएगी। पर सीनियर सेंसी कहती है कि हालांकि तुम्हें यहाँ पर बुरा लगेगा, तुम्हें 1 साल में तुम यहाँ पर डेड गॉड सील को नहीं हटा सकते, और इसके अलावा एक और लक्ष्य तुम्हारा यहाँ पर है जिसे तुम्हें यहाँ पर पूरा जरूर करना, गॉड किंग रियलम को प्राप्त करना। और हमारे यूनजी कहता कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, और वो काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है। पर सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि ये सच है कि तुम इसे अपने आप यहाँ पर नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं भी हूँ, मुझे मत भूलो डार्लिंग। यहाँ पर हमारा यूनजी कहता है कि हाँ फिर भी। सीनियर सेंसी कुछ ऐसा कह देती है जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ पर शर्म आने लग गई भाई। पर सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि आज से कम हर दिन 3 घंटे तक तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पर रोज करूंगी। यहाँ पर हमारा यूनजी काफी ज्यादा ब्लेस कर रहा होता है और यहाँ पर मुझे भी ब्लेस करना पड़ता है, क्योंकि भाई 3 घंटा रोज का यूनजी को मिलेगा और हम जैसे नल्ले बस हाथ हिला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनजी कुछ भी नहीं बोल पाता, पर मैं राइटर से यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई को डेव ठाकुर को इस सीरीज में डाल दो कैसे भी करके। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है लोअर राम का सीन, जहाँ पर प्रिंसेस केंजुई बेड हुई होती है। यहाँ पर प्रिंसेस केंजुई सोच रही होती है कि यूनजी 4 साल गुजर चुके हैं, अनजाने में तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 5 साल के भीतर भीतर वापसी आ जाओगे, पर तुम अभी तक यहाँ पर नहीं आए, तुम्हारा लास्ट साल यहाँ पर रह चुका है, तुम कब वापसी आओगे। यहाँ पर कोई भागता हुआ अंदर की तरफ को आने लग जाता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस भी चुपचाप यहाँ पर सीधी स्टल बैठ जाती है। यहाँ पर डोंगफेंग आकर उनको ग्रीट करने लग जाता है और बताने लग जाता है कि मैं डोंगफेंग तुमको यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस उनसे कहने लग जाती है कि पैलेस मास्टर डोंगफेंग तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में लग रहे हो, क्या कोई प्राचीन मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पर अपीयर हो गया जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा परेशान हो, इतनी जल्दी में यहाँ पर आए हो। डोंगफेंग कहने लग जाता है कि मैजेस्टी तुमने जो अंदाजा लगाया ये बिल्कुल सही है, ये सारी उथल पुथल की जो दड़ है वो जस्ट वेस्टलैंड की तरफ से हो रही है, वहाँ पर काफी बड़ा झुंड और वहाँ रहस्य में मॉन्स्टर यहाँ पर निकलते हुए आ रहे हैं, वो प्राचीन मॉन्स्टर। अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पर पड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस केंजुई सोचने लग जाती है कि अभी आधा साल गुजरा और ये 6 बार है जो कि ये सब कुछ दोबारा से होने लगा है। यहाँ पर प्रिंसेस डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि डोंगफेंग जितने भी यहाँ पर काबिल लोग हैं और जो भी सैनिक है उन्हें तुम एकजुट यहाँ पर कर लो, इकट्ठा कर लो, इस सब को दबाने के लिए डेथ पेस्टल लैंड के पूर्वी हिस्से में जाओ और मैं यहाँ तक कि फिनिश सेक्टर से भी यहाँ पर मदद मांगने के लिए यहाँ पर क्या होंगी। यहाँ पर लॉर्ड डोंगफेंग कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे मैं वैसा ही करता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो उनको यहाँ पर ग्रेट करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। के साथ पीछे से प्रिंसेस जोएर भी निकल के आ जाती है और वो कहने लग जाती है प्रिंसेस केंजुई क्या कोई प्राचीन मॉन्स्टर फिर से यहाँ पर उथल पुथल करने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसेस केंजुई कहने लग जाती है कि ये पहले से ही 6 बार है और यहाँ तक कि जुबान दायरे के जितने भी मॉन्स्टर है उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा यहाँ पर होने लगा है। मतलब मॉन्स्टर का मतलब बीस्ट है, समझ गए ना, मैं कभी कभी कुछ और बोल देता हूँ तो समझ जाना। प्रिंसेस जोएर कहने लग जाती है कि ये सब कुछ ईस्ट की वजह से, क्या वो ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे मालूम। हमारी प्रिंसेस जोएर कहने लग जाती है कि सिस्टर मैं तुम्हें
यहाँ पर 3 घंटे पहले ही कुछ बताने के लिए यहाँ पर आई थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये कैसे हमला कर रहे हैं इंसानों की दुनिया पर और इंसानों की दुनिया को कितनी बुरी तरीके से तहस-नहस कर रहे हैं। और यहाँ पर सेक्रेट बीस्ट काफी ज्यादा पागल यहाँ पर होते जा रहे हैं। हमारी प्रिंसेस जोएर यहाँ पर प्रिंसेस को बता रही होती है कि कैसे ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। ये सेम मोस्टर है, मोस्टर वर्ल्ड के मोस्टर सेम इन्हीं की तरह होते हैं। मुझे लगता है कि ये मोस्टर वर्ल्ड से यहाँ पर आ रहे हैं। प्रिंसेस केंजुई कहने लग जाती है क्या इस बात का क्या मतलब है। प्रिंसेस जोएर कहती है कि मुझे पहले से यहाँ पर लगता है कि ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुमने हाल ही में ईस्टर्न स्काई को यहाँ पर देखा था? ऐसा लग रहा था कि अचानक से कोई लाल निशान उभर आया हो। पर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि क्रिम्सन ग्रेस आखिरकार ये कैसे हो सकता है। पर प्रिंसेस केंजुई भी सोचने लग जाती है कि ईस्ट बिल्कुल वही है जहाँ पर युनची गया था। पर सिस्टर जोएर भी सोचने लग जाती है कि ब्रदर युनची तुम्हें 1 साल है वापिस आने के लिए, तो प्लीज अपना पूरी तरीके से ध्यान रखना और जिंदा वापसी आना। तो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और एक और चैप्टर इसका अपलोड होने वाला है तो जल्दी से वो आ जाएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। मेरे 3 चैनल यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं राइटर को गाली देते देते, तो इस वजह से राइटर भी यहाँ पर तुम्हारी डिमांड को और मेरी डिमांड को यहाँ पर पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, राइटर को भी अच्छा बोलो। एंड मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है उसे भी तुम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं वहाँ पर नए नए एनिमे सारे जितने भी आते हैं हिंदी डब में वो सारे के सारे डाल देता हूँ। और उसका लिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा। तुम जाकर कम्युनिटी पोस्ट देखोगे मेरी तो वहाँ पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। उसका लिंक क्रेंची रोल हिंदी डब करके होगा।